अच्छा, एक जो मनमुख एक होने की बात जो कही गई है, जो जो सोचता है वही बोलता है और वही करता है, तो उसमें एक सिंक्रोनाइज उसका जीवन चलन रहता है। उसका हर बात सटीक और सही होता है। यदि सोचे जो अब बोले कुछ करे तो में तालमेल नहीं रहता है। ऐसे मनुष्य का तो माइंड जो है अराउंड व्हिच फिजिक एक्ट करता है। माइंड इज द कंट्रोलर। शरीर में जितने भी रासायनिक या बायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज होता है, इतना सूक्ष्म, इतना सेंसिटिव माइंड होता है कि सारी प्रक्रियाओं को गवर्न और कंट्रोल करता है। फिजिक के अंदर, फिजिक के बाहर भी करता है। अभी हम बाद में आएंगे उस बात पर। जिस माइंड को कहा गया है, जिसके बारे में कहा गया, जितने भी पूर्व से लेकर दुनिया में जब से सृष्टि है तब से आज तक, भगवान हो कि देवता हो कि ऋषि मुनि हो कि अवतार श्रृंखला में आए हुए अनेक व्यक्तित्व, आज तक एक ही बात बिना कोई अंतर के, oh my boy, concentrate on the junction of the two eyes and root of the nose. This is a spirit current onward. भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, समंकाय शिरो ग्रीवं धारयन् अचलं अस्थिरं संप्रेक्ष नासिकाग्रं दिशश्च अनवलोकयन्। अभी आ रही है। हाँ, तो इम्पोर्टेंट फोन कॉल आ गया था बाहर। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जो ठाकुर जी विधान दिए हैं, उनका दिया हुआ विधान यह पुरातन सनातन है, सृष्टि के शुरुआत से आज तक। जिस कंसंट्रेशन और ध्यान की बात की गई है, वो जप ध्यान किस तरह से किया जाना चाहिए, वह बात पूर्व में जिस तरह से कहा गया है उसी तरह से ठाकुर जी ने भी कहा है। बाइबल में भी वैसा ही दिया हुआ है। डू मेडिटेट ऑन दाई लॉर्ड डॉन एंड नाइट, ठाकुर जी की बात है। डू मेडिटेट ऑन दाई लॉर्ड डॉन एंड नाइट, रिपीट दाई होली नेम इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। To materialize the command of thy Lord in divine meditation
is the only way to succeed in life. यह जो कर्म की बात है, डू मैटेरियलाइज द कमांड ऑफ द लॉर्ड। उपनिषद में एक वाक्य है, कृतं अस्मरो कृतो अस्मरो। ध्यान जप जो है वह कल जो हमने किया है उसका भी स्मरण ध्यान के वक्त करना चाहिए कि कहाँ कौन भूल कर्म हुआ या उस कर्म का आगे क्या प्रभाव आएगा। आगे जो करेंगे, ए डे बिफोर ए डे आफ्टर, जो किए उसका भी स्मरण और जो करेंगे उसका भी स्मरण। बहुत पूर्व काल में हमारे एक ने हम काम ही करेंगे तो लाभ होगा। हम कहे सिंपल एक लाइन में कहे या सी वगैरह के आसपास की बात आपको बोल रहे हैं कि ध्यान इज नथिंग बट प्लानिंग बिफोर डूइंग और परफॉर्मिंग ए। जिस प्रकार से ऑफिस में बैठ करके कोई नक्शा ड्रॉ करते हैं और उस ड्राइंग के आधार पर का एक्सक्यूशन का हम सारा चीज व्यवस्था करते हैं और करते हैं, ठीक उसी प्रकार जीवन का जो उस उद्देश्य के लिए जो प्राप्ति आप करेंगे, उद्देश्य की ओर, गोल की ओर जो आप बढ़ेंगे, तो पर डे मॉर्निंग में आप जब ध्यान करके तदनुरूप, गोल माने आइडियल, आइडियल माने लिविंग आइडियल, ये हाइपोथेटिकल बात नहीं होगा, ये आकाशीय बात नहीं होगा, ये मनमौजी बात नहीं होगा। You must have a concrete reality of your aim, objective, idealism before you. अपने जीवन को गढ़ने की बात है। हम कैसा जीवन प्राप्त करना चाहते हैं और उस जीवन को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास है उसका प्राथमिक आधार है कि दिमाग उस आदर्श के अनुरूप कैलिब्रेटेड हो, आदर्श के अनुरूप रेगुलेटेड हो। कोई अनचाही बात मेरे मन मस्तिष्क में न आए। हम लोगों का माइंड बहुत ही डाइल्यूटेड है, अलाय बलाय। यदि माइंड का जैसे आजकल नहीं करता है, क्या नाम है, स्कैनिंग है, वो करता है मेडिकल साइंस में, दिमाग का चोट उठ लग जाता है तो माइंड में उठते हुए उमड़ते घुमड़ते विचारों का यदि पिक्चर खींचा जाए तो हमारे आप के ही दिमाग का यदि पिक्चर खींचा जाए, कितने विचार अच्छे या बुरे आते हैं और उन विचारों के उस पिक्चर को, स्पेक्ट्रम को हमको सामने में नेक्स्ट डे रख दिया जाए तो हम घबरा उठेंगे कि हम ही वो आदमी हैं जिसके दिमाग में इतनी बातें, अच्छी और बुरी बातें आई है। हम लोग इतना हल्का ढंग से और ऊपर ऊपर बात को लेने का हम लोगों को आशय रहता है
तो जब ध्यान किया ये बात हो गया निश्चित रूप में। मुर्दा में प्राण फूका जा सकता है यदि ठीक से नामी ध्यानी आदमी हो तो, किंतु यह कोई तात्कालिक उद्देश्य की ही प्राप्ति की बात नहीं है। यह जो जीवन मेरा अखंड है, जीवन मेरा अनंत है, आदि काल से चलता हुआ बहता हुआ जीवन की यह धार है और अनादि काल तक यह चलता चला जाएगा। इस सब के बीच का मूल सूत्र और मूल जो है वह जप ध्यान है। जप ध्यान हम आप ठीक ठीक अभ्यास नहीं कर पाते हैं। 30 दिन 12 मास जीवन की परिस्थितियां चाहे जैसी क्यों नहीं हो, यदि मेरा जीवन इस अभ्यास में रत हो गया है कि किसी दिन भूल नहीं हुआ, और इसके लिए इस जप ध्यान मेरा नियमित हो, 12 मास 36 दिन जिसको कहा जाता है, एक समय पर और एक समय सीमा में, आधे घंटे तो आधे घंटे पर, 45 मिनट तो 45 मिनट, 4 बजे भोर में तो सब दिन 4 बजे भोर में। यदि कभी मेरा टूट नहीं हो तो यदि आप लोग सुनते होइएगा कुंडली जागरण की बात या स्मृतिवाही चेतना के जागृत होने की बात, तो अपने जन्म काल का ही नहीं, जन्म से पूर्व काल के जीवन का भी दृश्य मेरे सामने में जागृत हो सकता है और हम समझ सकते हैं। पातंजल योग दर्शन का अष्टांग योग दर्शन है, ठाकुर जी का वर्णन ठाकुर जी के द्वारा हुआ है। केष्टोदा ने नाना प्रसंग के माध्यम से, नाना प्रसंग का 4 खंड है, और कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य जी जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने नाना प्रसंग में ठाकुर जी से बहुत सारी बातें उन्होंने चर्चा की है, जिसमें ये इसका भी उल्लेख है। अष्टांग योग दर्शन में जो यौम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि की बात दी गई है। यौम नियम, आसन, प्राणायाम, हम लोग के यहाँ प्राणायाम की बात नहीं दी गई है। जम शब्द का तात्पर्य होता है, मन दी गई है, ठाकुर जी ने शॉर्ट कोर्स दिया। एग्जामिनेशन नजदीक होता है तो जो अनुभवी शिक्षक होते हैं विद्यार्थी को कुछ गेस क्वेश्चन ही पढ़ने के लिए कहते हैं कि इसी में से तुमको परीक्षा में प्रश्न आएगा। तो ठाकुर जी ने प्राणायाम के 5वीं सीढ़ी से ही हमारी साधना पद्धति को प्रारंभ करा। साधना पद्धति के प्रारंभ करने में जो आधार दिया गया है, मूलाधार, तो मूलाधार से नहीं, रेक्टम से नहीं, सेरिब्रम से स्टार्ट करें। जो खट चक्र की बात आप लोग सुनते होइएगा जहां तहां, तो वहां से प्रारंभ उन्होंने करा, आज्ञा चक्र से। तो हम उस सब के विस्तार में चर्चा में नहीं जा रहे हैं। राइट फ्रॉम रेक्टम अप टू सेरिब्रम, जो एक बैकबोन का एक नली है, संपूर्ण शरीर के रक्त संचालन का और रोम रोम का एक्टिविटी का सूचना, वही रेक्टम टू सेरिब्रम
6 स्थान हैं जिस स्थान पर वो सारे इंफॉर्मेशंस आते हैं और सारे गाइडेंस उस ऑर्गेन्स को मिलते हैं। तो नाम ध्यान जो आज्ञा चक्र से है, वहां पर भी आज तक विज्ञान शरीर के सारे अवयवों को चीर फाड़ करके देख सुन लिया है, लेकिन पीनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में अभी तक के ठीक जानकारी आज के मेडिकल साइंस या बायोलॉजिकल साइंस को नहीं हो पाई है। जप ध्यान करने से जो आज्ञा चक्र पर एक दबाव पैदा होता है और वहां जिस रस का सिक्रेशन स्राव होता है, वह सिक्रेशन फ्लूइड, वही फ्लूइड संपूर्ण शरीर को नया जीवन जीने का प्रेरणा देता है। और यदि संपूर्ण शरीर के रक्त कोष कहीं भी इनएक्टिव हैं, इनर्ट हैं, तो सबको एनर्जाइज करता है, राइट डायरेक्शन में। इसीलिए जप ध्यान जो है, अच्युतानाम गोविंदो नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकलाः रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। भगवान धन्वंतरि ने जिनके द्वारा आयुर्वेद की रचना हुई, वो विभिन्न बीमारी का विभिन्न औषध उन्होंने बनाया और सबसे अंत में कहा, जो हमारे ईश्वर जो है, भगवान जो है, परमात्मा जो है, उनका जो नाम है, वह नाम एक ऐसा औषधि है जो नश्यन्ति सकलाः रोगाः, संसार के सारे रोगों को नाश करने वाला है। और कहते हैं सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। 2 बार उन्होंने कहा है, जो मनुष्य को कहीं संशय नहीं हो, सत्य करके मैं कहता हूं, सत्य करके मैं कहता हूं। तो नाम जो है, लेकिन नाम के साथ नामी पुरुष का जोग। हरि है 1000 हाथ वाले, हरि का सहस्र नाम है, लेकिन नाम नामी अभेद है। किंतु जिनके अंदर में वह नाम मूर्त हुआ, उसी को हम लोग नामी कहते हैं। हमारे आप के लिए ही नहीं, पूरे संसार के लिए आज के युग में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आज के फंडामेंटल वाइब्रेशन का मेटरलाइज्ड एम्बॉडीमेंट है। और बहुत लोग जो ऐसा सोचते हैं कि श्री श्री ठाकुर परलोक वासी हो गए, नहीं भाई मेरे, वह जीवंत नाम के मेटरलाइज्ड एम्बॉडीमेंट श्री श्री ठाकुर के बाद श्री श्री बड़ौदा जी। फिजिकल बॉडी तो पेरिसेबल है, इसका क्षय होगा। प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी जो है वह पेरिसेबल है, इक्टोप्लाज्मिक बॉडी पेरिसेबल नहीं है। इक्टोप्लाज्मिक बॉडी का एग्जिस्टेंस इथेरियल मीडियम में पूरे यूनिवर्स में। इसीलिए मन जो है, दिमाग जो है, या स्मृतिवाही चेतना जो है, वह कैरिड ओवर हो जाता है वन लाइफ आफ्टर दी अदर लाइफ। आप लोगों ने सुना होगा कि पुनर्जन्म भी जो होता है, या बहुत लोग ऐसे भी संसार में हैं जो अपने पूर्व के जीवन की बात
बोलते हैं। हम ऐसे उदाहरण में अभी नहीं जाना चाहेंगे। वी आर ऑल डिजीज्ड मेंटली, कारण ये हम लोगों का एक्टिविटी जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं है। हम लोगों का प्रवृत्ति मुखीन कर्म होता है। ठाकुर जी की उतनी बात मानते हैं जितनी बात हमको पसंद है। इसीलिए इसको कहते हैं पैशन कंप्रोमाइजिंग। हम लोग पैशन परवेजिंग नहीं है। या तो पैशनेट है, शेष आनंद मिलेगा ही, वृत्ति प्रवृत्ति मिटेगा ही। पहला सूत्र है योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। योग युक्त का तात्पर्य टू बी एडेड अप विद योर लॉर्ड, लिविंग आइडियल। Lord but remain or reside in sky. On this earthen platform, जब उनका भौतिक शरीर अवतरित होता है और उनके साथ मेरी संगति होती है और उस संगति के फलस्वरूप जीवन चलन का जो विधान देते हैं उसको जब हम पालन करते हैं तो हमारी वृत्ति प्रवृत्तियां नष्ट होती जाती है और पैशनेट से पैशन कंप्रोमाइजिंग, अब पैशन कंप्रोमाइजिंग से उठ करके पैशन परवेजिंग हमारा एक्टिविटी होता है और तब हम उनके अनुरूप मेरा जीवन ढलने लगता है। और यह पुरुषार्थ का मार्ग नहीं है कि हम कर लेंगे। उनकी दया, उनकी करुणा, उनकी कृपा, उनका प्रेम हम पर होता है, उसके अनुरूप हम बनते गढ़ते चले जाते हैं। इसलिए जप ध्यान जो है, जो हमने कहा कि पेनेसिया ऑफ ऑल द डिजीजेस है, व्हाट टू टॉक ऑफ डिप्रेशन। इन जप ध्यान, इन मेडिटेशन लाइज इटर्नल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। वहां डिप्रेशन का तो कोई सवाल ही नहीं आता है और डिप्रेशन काटने का अचूक दवाई, लेकिन कल्टीवेट करना पड़ेगा, हैबिट करना पड़ेगा। जितनी आसानी से हम बोल रहे हैं उतनी आसानी से अपने अभ्यास को अपने आप पर बिना किसी त्रुटि के हम ठीक नहीं कर सकते। इसलिए भाई मेरे, कंसंट्रेशन जो है, जिसको जप ध्यान की बात कही गई है, जो जजन की बात कही गई है, वह जजन 24 घंटे में एक बार निश्चित रूप से निर्धारित समय में और एक खास समय सीमा में किया जाना चाहिए। तदुपरांत इष्टवृत्ति स्वस्थेनी करना चाहिए और तदुपरांत जन यदि तो जाजन होगा ही। जैसे एक उदाहरण के लिए देते हैं
प्रेशर कुकर में जब स्टीम वेपर भर जाता है तो आवाज सीटी की अपने आप निकलने लग जाती है। जजन जो करेगा जाजन होगा ही होगा। वो आदमी को धर धर करके जाजन करेगा, ठाकुर जी की बात बोलेगा, कोई संकोच नहीं होगा उसको। माइंड में जितने भी बैरियर्स हैं तथाकथित मनुष्य अपनी मर्यादाओं के बीच घिर करके अपने मूल कर्म से हट जाता है। जीवन की कोई मर्यादा नहीं है, एक ही मर्यादा है, और वह मर्यादा जिससे कि हरेक के अंदर में वह इटर्नल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इतना भर जाए कि मनुष्य निराश हो ही नहीं, डिप्रेशन की कोई बात ही नहीं। डिप्रेशन क्यों होता है? मनुष्य जो चाहता है वह नहीं पा पाता है, और पाने के लिए जो प्रयास करता है वह प्रयास में असफल हो जाता है, धक्का लगता है और वह डिप्रेस्ड हो जाता है। लेकिन वह हमारे इस इंटेलेक्चुअल बात से इंस्पायर्ड नहीं होगा अनटिल और अनलेस वह लिविंग आइडियल को एक्सेप्ट नहीं करेगा और विधि जानकर, नाम की पद्धति की विधि जानकर उसको अपने जीवन में अभ्यास करें। बहुत सारे कथन हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। श्री ठाकुर परिवार जीवंत जागृत उदाहरण है, आचार्य देव जीवंत जागृत उदाहरण है। हजारों हजार मनुष्य के जीवन में परिवर्तन संघटित जो हुआ है उसमें जो नाम का प्रभाव पड़ा है, और नाम के जो जीवंत प्रतीक बवाइदा हैं, इतनी कहानी है, टाइम मेरे पास नहीं है, एक समय सीमा में ही हम चर्चा कर सकते हैं। हजारों हजार घटनाएं हैं मेरे लंबे जीवन में, यद्यपि कि हम संपूर्ण समर्पित लोग नहीं हैं। हम बीच बीच में देवघर जाते आते रहते हैं, ठाकुर जी का दर्शन हुआ, बौरदा जी का दर्शन है, हर साल 4 बार 5 बार गए, 2 रोज 4 रोज रहे। दादाजी का, बवाईदा जी का दर्शन संगति होती रही है, और जदा कदा उनकी थोड़ी बातों को अपने जीवन में ढालने और करने का प्रयास करते रहे हैं। कोई साधक नहीं है, कोई जप ध्यान जितना हम बोले हैं उसका 200% हमारे जीवन में है कि नहीं। जब हम बैठ के सोचते हैं तो हमको लगता है कि हमारे जीवन में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तथापि जो जानते हैं, जो सत्य है, उस बात को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना मेरा कर्तव्य है। आप लोगों ने इनवाइट किया और आप लोग इतना धैर्य से सुनने के लिए जुड़े हुए रहे, इसलिए आप लोगों को धन्यवाद। जितना जीवन में यह किया जाए वह करना फलित होगा, और आचार्य की संगति वही जीवंत ठाकुर है, और उनकी बातों को जीवन में उतारना, और उसी के अंदर से यदि जप ध्यान नहीं भी होता है तो जप ध्यान भी होगा, कर्म के अंदर से जप ध्यान होगा, और जप ध्यान के अंदर से कर्म होगा। जय गुरु, जय गुरु। बहुत चर्चा किया आप लोगों के बीच, अच्छा बुरा भला। जय गुरु, बहुत सुंदर जाजन दादा। मतलब क्या बोले, सत्संग की मर्यादा है, समय की बात है। कुछ अगर दादा कुछ ऐसे कुछ प्रेरक कुछ प्रसंग है इस बात से संबंधित जो आप अपने जीवन से संबंधित कुछ हम लोगों के साथ साझा करना चाहेंगे, तो हम लोग सत्संग के बाद भी 15 मिनट और कुछ सुन लेंगे आपसे, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं। अभी अब रहने दिया जाए,
उम्र भी हो गया है ना, लगातार बहुत देर तक बोलना भी मेरे स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। क्योंकि अब रणबीर जी बार बार हमको फोन करते रहते हैं तो हमको कुछ प्रेरणा मिलती है, और कुछ हमारी बड़ाई कर देते हैं तो हम भी फूल के तुम्मा हो जाते हैं। हमको लगता है कि जो हम बहुत नहीं तो बहुत सारी बातें हैं, प्रेरक प्रसंग भी हैं, लेकिन अभी अब उस कोर्स में जाएंगे तो भाव में हम बह जाएंगे और फिर अपने आप को हम रोक नहीं पाएंगे। आज दिन में भी यहाँ पर ऑफलाइन कुछ लोगों को यहाँ सत्संग बिहार में हम लोग आमंत्रण दिए थे कि प्रॉपरली माने कोड ऑफ कंडक्ट के साथ, तो वहां भी हम लोग जब मन जब नीचे डाउनवर्ड जाता है तो उसको ऊपर उठाएगा ही, और कभी वो जो लोग अच्छे से नाम ध्यान करेंगे तो कभी बार सोच ही नहीं पाएंगे, वो हमेशा खुश रहते हैं, ठाकुर जी को लेकर चलते हैं। दादा ने बहुत सुंदर बात जो आखिरी में कही कि ध्यान में कर्म और कर्म में ध्यान, मुझे लगता है कि उसका एक बहुत ही डिफाइनिंग स्टेटमेंट है आज के पूरे जागरण का, कि जब भी हर समय हम लोग ठाकुर जी को लेकर चले, उनके बताए हुए रास्तों में उनके इच्छा पूर्ति में हम लोग लगे रहें, और ध्यान के समय में अपने कर्म को भी सोचे, और उनको लेकर ही अपने जीवन को हम लोग जीवन को हम सफल बना सकते हैं। हर समय उनको लेकर चलना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आज इस बहुत ही सुंदर चर्चा हमारे सब हम लोग के बीच रखने के लिए आपका हम लोग पुनः धन्यवाद और जय गुरु।